जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 4 दिव्य ज्ञान। चलिए पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् तो मादौ प्रोक्तवानिति। अभी तक भगवान ने 3 श्लोक में कुछ कहा तो अर्जुन सुन रहे थे। तब अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन ने कहना शुरू किया। तो अर्जुन ने क्या कहा कि प्रभु, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। सूर्य तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। ये शंका करना अर्जुन का फर्ज तो बनता ही है, शंका तो होती है कि आप तो मेरे सखा जैसे हो, फिर आपकी उम्र तो अब भी हुई, अभी जन्म आपका हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ है, तो आपको कैसे पता? आप तो सूर्यदेव तो बहुत पहले से हैं, ये मानव सृष्टि भी कब से चल रही है। तो अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं और आपसे ज्येष्ठ हैं, तो फिर ये मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जो सच होता है उसमें डाउट्स होते हैं, झूठ में कोई डाउट्स नहीं होता। तो यहां पे अब सच तो यही है कि कृष्ण ने विवस्वान को उपदेश दिया, लेकिन अब इसमें डाउट आया। अब इसका डाउट को क्लियर तो भगवान करेंगे ही। इसका अर्थ यही हुआ कि जो आप कह रहे हो वो तो विवस्वान सूर्य को आपसे बहुत बड़े हैं और आपने उनको उपदेश दिया, ये तो बहुत पहले की बात है, जबकि आप तो उनसे काफी छोटे हो, तो उपदेश कैसे दिया था? जब अर्जुन भगवान का यह माना हुआ भक्त तो है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा है। ये भी समझो आप। जो भगवान में विश्वास नहीं करते वे लोग प्रायः ऐसे प्रश्न करते हैं तो उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है, जो भगवान मानते ही नहीं है, तो उनके लिए प्रश्न है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा हैं। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण को यह प्रश्न किया, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण हैं। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मड़ोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहें, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी
व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वह भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।